वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज डेट है 23 मई, दिन है शनिवार और आज 29 मई के करंट अफेयर के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। और फ्रेंड, जैसा कि मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आज के क्वेश्चन देखने से पहले आज के डेट से जुड़ी हुई घटनाएं हम देख लेते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए। फिर चलिए देखते हैं आज के डेट की घटनाएँ। ये है फ्रेंड, आज डेट है 29 मई। तो आज ही के दिन यानी 29 मई को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। जो ISI मार्क जो होता है हम लोगों का, जो ISI मार्क ऐसे कुछ लिखा रहता है, ऐसे जो लोगो बना रहता है ISI का, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1947 में, आज ही के दिन 1947 में। आज ही के दिन 1922 को इक्वाडोर को आज़ादी मिली थी। इक्वाडोर देश जो है उसको आज़ादी मिली थी। आज ही के दिन शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के पर्वतारोही जो थे एडमंड हिलेरी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी 1953 में आज ही के दिन 29 मई को। 1968 में आज ही के दिन 29 मई को दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। दारा सिंह ने 1968 में आज ही के दिन। 1970 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। सोवियत संघ ने कब किया था? 1970 में आज ही के दिन 29 मई को सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था आज ही। आपको पता ही होगा पृथ्वीराज कपूर कौन है। तो आज पृथ्वीराज कपूर का जो है निधन हुआ था 1972 में आज ही के दिन। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी आज ही के दिन निधन हुआ था, लेकिन वो जो ईयर था वो था 1987 का ईयर था। चौधरी चरण सिंह का जो है निधन हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक ने सरकार को बर्खास्त करके संसद को भंग कर दिया था आज ही के दिन 1988 में। 1988 में जिया उल हक ने सरकार को बर्खास्त करके संसद को भंग कर दिया था। 1988 की बात है, 29 मई को। 1990 में अगर बात की जाए आज ही के दिन 1990 में, तो दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में भी भूकंप आया था, भीषण भूकंप आया था आज ही के दिन। फिर 1999 में नाइजीरिया में नई सत्ता व्यवस्था स्थापित की गई थी 1999 में आज ही के दिन। 2007 में जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स बनी थी। 2007 में आज ही के दिन जापान की रियो मोरी ने मिस यूनिवर्स बनी थी 2007 में। 2015 की बात की जाए अगर, तो 29 मई 2015 को भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी थी, जिसमें 1800 लोग मरे थे। तो ये थे आज की डेट से जुड़ी ये घटनाएं। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुजतबा हुसैन का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो साहित्यकार थे और इनको जो है पद्मश्री मिला था 2007 में। इनको पद्मश्री मिला था। और ये अभी जो है ये क्या कहते हैं, CAA यानी नागरिकता संशोधन जो कानून है उसके विरोध प्रदर्शन में इन्होंने कहा था कि मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगा। तो इसलिए ये फेमस हुए। और ये 84 साल के थे, इनकी मृत्यु हो गई। ये बीमार थे काफ़ी दिनों से। हैदराबाद में इनका निधन हुआ। 84 वर्ष के थे और ये साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस वेट लिफ्टर का नाम यानी भार तोलन में जो है वो किस वेट लिफ्टर का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है? तो इस ऑप्शन में से मीराबाई चानू जो है इनका नाम भेजा गया है। जो है आपका भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने इसके लिए नाम सुझाया है मीराबाई चानू का अर्जुन अवार्ड के लिए। और यही नहीं है, इनके साथ साथ रगाला वेंकट राहुल और इनके साथ एक और नाम है पूनम यादव। इन 3 लोगों का नाम भेजा गया है खेल रत्न पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड के लिए। इन 3 लोगों का नाम भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो सेना प्रमुख होते हैं, भारतीय सेना के प्रमुख होते हैं, यानी इस समय जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वो अभी ये चल रहा है 29 तक चलेगा। ये मतलब आज तक चलेगा। ये 27 से चल रहा है और ये 29 तक चलेगा। इसमें जो है आपकी भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर उपस्थित होंगे, जिनमें विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में चीन के कारण जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, जिसमें जो हालात वहाँ ख़राब चल रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यानी सेना प्रमुख है जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में पहले सोलर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। उसमें जो है वहाँ के जो मंत्री हैं, मंत्री नहीं है, पशु भेड़ और मछली पालन के निदेशक हैं। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद रजा।
इन्होंने जो है इसका सोलर संयंत्र का उद्घाटन किया है, कहाँ पे, लद्दाख में। और इससे जो है 5 किलोवाट की बिजली पैदा होगी। और इससे जो है याक ये प्रजनन फार्म है, याक प्रजनन फार्म, उसको जो है उसको बिजली सप्लाई दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे समरसीबल संचालित किया जा सके। और इन्होंने बताया है, मोहम्मद रजा ने, कि ये जो क्या कहते हैं, ये प्रोटोटाइप है, एक तरह का प्रोटोटाइप है, यानी बहुत कम अभी एक तरह से सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है, इसका ब्रॉड रूप अभी बाद में लगे शायद। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने पर कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया है? तो उन्होंने 500 रुपये का ये प्रावधान किया गया है। और गृह मंत्री जो है हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने बताया है ये, उनके द्वारा ये कहा गया है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में अगर आपने मास्क नहीं पहना और अगर आपने सार्वजनिक जगह पे थूक दिया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो उत्तरदायी होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी, और शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास इसका उल्लंघन करने वाले पे जुर्माने लगाने का अधिकार होगा इन लोगों के पास। तो 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये हैं पीके नायर। इनको जो है नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। किसने? केंद्र सरकार ने। वर्तमान में ये जो है ये हबन टोटा है ना, यहाँ के जो है ये यहाँ हबन बटोटा में जो है ये भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में है। ये भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं अभी। तो ये पीके नायर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपने देख लिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। कहाँ पे? वियतनाम में मिला है। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, इसने जो है बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग ढूंढा है, खुदाई में इनको मिला है। कहाँ पे? वियतनाम में मिला है। और इसकी जानकारी जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इसकी पिक्चर भी पोस्ट की है, तो उससे हमें ये पता चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। यानी वीर सावरकर का जन्म जो 28 मई को हुआ था, 28 मई को। और ईयर कौन सा था? 1883 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हुआ था इनका। तो ये जो थे ये जो सावरकर जी थे, ये लेखक थे, कवि थे, ओजस्वी वक्ता भी थे। तो इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था, इसलिए इनका जयंती जो है 28 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग के लिए एक नए फाउंडेशन का गठन किया गया है? मतलब एक संगठन है, उसने एक और संगठन बनाया है अपनी सहायता के लिए। तो किसने किया है? ये WHO ने अपना एक नया फाउंडेशन बनाया है सहयोग के लिए। और किसके लिए? ये किस लिए? उद्देश्य क्या है कि इसके तहत जो कोई महामारी होगी, जो कोई भी महामारी, उसकी फंडिंग की जाएगी, उस महामारी की फंडिंग इकट्ठी की जाएगी इस जो है ये फाउंडेशन के द्वारा, जो इसके लिए कार्य करेगी। तो ये फंड इकट्ठा करने का काम करेगी। किसके लिए? WHO के लिए। तो फिलहाल जो है ये WHO के अनुसार यह फाउंडेशन जो है वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस संगठन के लिए यानी WHO के लिए फंड मुहैया कराएगी। वैधानिक तौर पर यह जो है WHO से अलग होगी, यानी जैसे कि मैंने बताया सेपरेट होगी, ये अलग काम करेगी, खाली इसके लिए फंड जुटाना और इसको देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, CSIR और IIIM यानी IIIM ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई RT लैंप आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो ये जो है इन दोनों के साथ रिलायंस इंडस्ट्री मिल रही है, इसके साथ इन्होंने मिलकर जो है ये RT लैंप डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है। और ये जो आपका RT लैंप है, ये जो है क्या कहते हैं, RT लैंप का मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड लूप मेडिटेड इजोटेर्मल एप्लीकेशन किट। तो ये जो किट है एक न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण होता है इस किट के द्वारा, जो मरीजों से नाक या उसके गले के स्वाब नमूने से लिए जाता है। और ये एक तेज़, सस्ती और सटीक परीक्षण है। तो किसके साथ? रिलायंस इंडस्ट्री इन दोनों के साथ मिला है इसको विकसित करने के लिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लाख की खेती को कृषि गतिविधि किस राज्य ने घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने घोषित किया है, क्योंकि लाख जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख एक तरह से उत्पादक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लाख होता है। और इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने वन विभाग को लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है वन विभाग को, और इसे जल्दी ही उन्होंने वो कैबिनेट में भी मंजूरी इसको दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश लेखिका जेके रावलिंग यानी इनका पूरा नाम है जॉन कैथलीन रोलिंग, इनका नाम है जॉन कैथलीन रोलिंग पूरा नाम है। तो ये जेके रावलिंग ने अपनी नई किताब का जो है ई संस्करण जारी किया। उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है द इका बाग नाम है उस किताब का। और ये पुस्तक जो है एक बाल पुस्तक है और इसका जो है इन्होंने ई संस्करण इसका जारी किया है, यानी इंटरनेट संस्करण। आप इसको इंटरनेट पे पढ़ सकते हो किस्तों में, यानी 10 जुलाई तक प्रत्येक दिन, ये 10 जुलाई तक प्रत्येक दिन किस्तों में इसको आप पढ़ सकते हो। किस पे? thickblog.com पर मुफ्त में प्रकाशित की जाएगी और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। इसका प्रकाशन जो है 2020 में किया जाएगा। इसका आधिकारिक प्रकाशन यानी कि आप प्रिंटेड रूप में इसको नवंबर 2020 तक ले सकते हो, वो तब तक आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? किसे? मार्कोस ट्रायजो को। और ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायजो को एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है, जो 7 जुलाई 2020 को ये कार्यभार संभालेंगे। 7 जुलाई 2020 को अध्यक्ष के रूप में ये एनडीबी के कार्यभार संभालेंगे। और ये जो है आपका एक बैठक हुई थी 28 मई को, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हिस्सा लिया था और वहीं पे इसकी घोषणा की गई है। तो मार्कोस ट्रायजो जो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का नए अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 28 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि खाने का सही चयन होना चाहिए, क्या खाना है हमें, उचित पोषण आहार और साफ़ सफाई, इनके लिए जो है जागरूकता फैलाना, यही इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और जो अभी 2020 में, यानी 2020 में जो हमारा अभी मनाया जा रहा है, ये 10वां विश्व भूख दिवस है, 10वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी किसे चुना गया है? यानी महाप्रबंधक जो है किसे चुना गया है? तो एसएन राजेश्वरी जी को चुना गया है, एसएन राजेश्वरी। और इनका जो है चयन बीबीबी यानी ट्रिपल बी यानी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया उनका अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। और ये पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक थी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक थी एसएन राजेश्वरी। अब इनको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। और वह किसकी जगह लेंगी? गिरिजा कुमार, यानी ये जो वाला ऑप्शन है तो इनकी जगह लेंगी, जो अभी 60 वर्ष की एज पूरी करने के कारण सेवानिवृत्त हो रहे हैं ये। तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किसके साथ एक एएमयू यानी एक समझौता ज्ञापन है, उस पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने जो है ईएमयू पे हस्ताक्षर किया है। और क्यों किए हैं? क्योंकि कर्नाटक के जो किसान हैं अपनी आम है ऑनलाइन बेचने में उनको सहायता मिल सके, यानी उनको सशक्त बनाने के लिए इस चीज़ के पे फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ सहमति पे हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि किस कंपनी ने जल विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक निजी कंपनी है, तो इसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। किसने? जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना को वित्त पोषण के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। किसने? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स यानी 29 मई के। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट और लाइक शेयर कुछ भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के साथ यानी 30 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।